मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। हरि शरणम 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 परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज मानव सेवा संघ के प्रणेता प्रवर्तक संत, उनकी अमर वाणी के आधार पर एक पद है, उसकी रचना हुई है, जिसे मैं आप भाई बहनों के सम्मुख गाकर सुनाता हूँ। आप सब भाई बहन मेरे साथ दोहराएंगे उसको। उसके बोल हैं, बहुत प्रचलित है ये पद मानव सेवा संघ में। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया,
दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। अपने देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। देने मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से। मेरा है लेने वाला कह उठा अभिमान से। मैं मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए कोई राज कह सकता नहीं। कब जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया। जिंदगानी मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। जब मिला हुआ बिछुड़ ही जाएगा, एक दिन अलग हो ही जाएगा, तब इसका क्या करें? तो संत महापुरुष हमें परामर्श देते हैं, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए। जग की सेवा सेवा करो स्वयं को जानो, मानो सृजनहार चाह रहित हो जग में विचरो, प्रभु से कर लो प्यार। जग की सेवा खोजो अपनी प्रीति उनसे कीजिए। जग की सेवा खोजो जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। जिंदगी का राज है जान कर जी लीजिए।
साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, साधना की मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह सब प्रभु का है दिया, अपने बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्संग अनुरागी, भगवत अनुरागी, आत्मीय माताओं, बहनों और भाइयों, जीवन के सत्य से भरा हुआ ये पद हम और आप श्रवण कर रहे हैं। सेवा करो स्वयं को जानो, मानो सृजनहार, चाह रही तो जग में कर लो, जग में चाह रही तो जग में विचरो, प्रभु से कर लो प्यार। ये जीवन का सत्य है। आज इस बार के मुख्य सत्संग समारोह की ये आखिरी बैठक है, पूर्णता की ओर, समापन की ओर जा रहा है। जैसे कि हमारे जीवन में सेवा से जीवन का आरंभ है, त्याग से जीवन का मध्य है और प्रेम से जीवन का समापन है, पूर्णता है। इन तीनों में ही जीवन समाहित है। सेवा ऐसा कोई नहीं सोचे कि प्रेम से ही परमात्मा मिलेगा। सेवा से चलकर भी परमात्मा की प्राप्ति होती है। सेवा करें अचाह होकर तो हमें परमात्मा की याद नहीं करनी पड़े, परमात्मा हमारी याद करे। जैसे श्री हनुमान जी के जीवन को देख लीजिए। सेवा से जीवन उनका ओत प्रोत है। कितनी सेवा, बराबर लगे हुए रामचरित्र सुन विवेको रसिया। भगवान राम के चरित्र को सुनने में तो बहुत निमग्न है, पर सेवा में भी उतने ही निमग्न है। सब सेवाएं बटी, जानकी जी ने और सब ने अपनी अपनी सेवा बांट ली। अब हनुमान जी सोचने लगे कि मैं कौन सी सेवा करूँगा। तो कौन सी सेवा की उन्होंने, जब भगवान को नींद आया तो वो चुटकी बजाने लगे। ये क्या कि प्यारे आपके बिना मैं रह ही नहीं सकता, आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ती रहे बस। तो श्री महाराज जी ने कहा कि देखो, सेवा कहिए कर्तव्य पालन कहिए एक ही बात है। सेवा से राग मिटते हैं। राग रहित जीवन में योग की पैदाइश होती है। राग रहित जीवन में योग रूपी वृक्ष अपने आप लगता है। राग से फंसावट है संसार में, और राग रहित जीवन में उत्तरोत्तर अपने आप सत्य की प्राप्ति की ललक रहती है, प्रेम की प्राप्ति की ललक रहती है। तो राग रहित जीवन की प्राप्ति होती है। जिन रागों के कारण शरीर धारण करके आना पड़ा है, अब संसार का ऋण उतार कर, संसार के ऋण से मुक्त होकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए।
और बंधन क्या है? ये जन्म मरण का जो बंधन है वो हमारी चाह के कारण है, राग के कारण है। इस मानव जीवन में सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, सबसे पहले राग रहित हो जाए, अचाह हो जाए और प्रेमी हो जाए। तो महाराज जी कहते हैं कि देखो, गुरु पूर्णिमा आई एक बार राजकोट में, जिनके यहाँ ठहरे थे उनके भीतर बड़ी ललक थी कि आज श्री महाराज जी का पूजन करेंगे। महाराज जी देर में आए कमरे में से निकल के और हंस के बोले, बड़ी ललक लगी है पूजन की। अरे सुनो, अगर जीवन में सेवा का व्रत है तो हनुमान जी को गुरु मानो। हनुमान जी जैसा सेवक न हुआ न होगा। हनुमान जी से दीक्षा ले लो सेवा की, तो राम जी अपने आप मिल जाएंगे। और अगर ज्ञान को स्वीकार करते हो, जीवन मुक्त होना चाहते हो, बंधन मुक्त होना चाहते हो, तो भगवान शंकर से दीक्षा ले लो। त्रिकाल में भी कोई संबंध है ही नहीं। और अगर प्रेमी होना चाहते हो भाई, तो श्री राधा रानी से दीक्षा ले लो। प्रेम के तत्व को पेड़ो ही न्यारो, क्या जाने वृषभान नंदरी, क्या कान्हा प्यारो। श्री किशोरी जी का प्रेम अथाह प्रेम है श्याम सुंदर की ओर। पर श्याम सुंदर का भी प्रेम श्री किशोरी जी के प्रति उतना ही प्रबल है, बल्कि दोनों एक ही हैं, कोई भेद भिन्नता नहीं है। तो भाई श्री राधा रानी को गुरु बना लो। गुरु तत्व है एक। तो श्री महाराज जी ने गुरु की प्राप्ति का एक ही उपाय कि तुम्हारे भीतर मांग पैदा हो जाए। तो देखिए, आज समापन के दिवस पर एक बात अपनी गांठ में बांध लीजिए, हम सब सनाथ हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद हुक उठे तो क्या उठे, मेरे नाथ, मेरे नाथ। उससे बढ़ के कोई स्वामी है नहीं। श्री परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज ने उसमें एक शब्द और जोड़ दिया, हे नाथ मैं तुम्हें भूलूं नहीं। तो जो अपना होता है वो भूलने में नहीं आता। अपना भी मान लिया, भूल भी गए, ये कैसे संभव है? अरे गहरी नींद में याद आती है अपने की, स्वप्न में याद आती है अपने की। हमने अपना माना कहाँ? तो महाराज जी कहते मेरे नाथ। और फिर उसके बाद तो आप श्रवणी कर रहे हैं, कृपा मई सुधामयी सर्वसमत पतित पावनी अहेतु की कृपा से। सबके लिए प्रार्थना, दुखी मात्र के प्रति, दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल, सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हों। आपके पवित्र प्रेम का
क्यों भैया, प्रेम भी अपवित्र होता है क्या? नहीं नहीं, कौन सा प्रेम जिसमें प्रियतम को रस मिले, हमको रस मिले, वो प्रेम नहीं। प्रियतम को रस, कैसे मैं प्यारे को रस दे पाऊं, आनंद दे पाऊं? अपनी फिक्र नहीं गोपियों को, श्री राधा रानी को भी अपनी फिक्र नहीं। कैसे प्यारे को रस, कैसे प्यारे को आनंद मिले? प्रेम के पंथ को पेड़ो ही जानो, वो रास्ता ही अलग है, उसमें होड़ लगी रहती है प्रेम के आदान प्रदान की। तो हम सब सनाथ हैं। कोई भाई बहन ये ना सोचे कि अब मेरा उद्धार कैसे होगा। अरे उस नाथ के मौजूद होते हुए हमें और आपको चिंता। हम बिना आधार के नहीं हैं, वो सर्वाधार मेरा अपना है। वो हर क्षण हमें देख रहा है, हमारी दृष्टि संसार की ओर है, क्योंकि तब तक अरे हमें तो उन्होंने ही तो बनाया है। कोई अपनी रचना को भूल पाता है क्या? कोई माँ बाप अपनी रचना को भूल पाते हैं? तो वो करुणा सागर अपनी रचना को भूल सकता है? पर एक बात जरूर है, वो देखता रहता है मेरा प्यारा बालक किधर जा रहा है, मेरी रचना में फंसा हुआ है कि मुझे अपना मानता है। यही थोड़ी सी विडंबना है। जितना हम उसकी रचना को पसंद करते हैं, उतना हम उसे पसंद नहीं करते। बल्कि यहाँ तक देखने में आता है कि परमात्मा को भी हम प्रेम के लिए उन्हें अपना नहीं मानते, संसार के लिए परमात्मा चाहिए। मेरा संसार न उजड़ जाए, मेरे जीवन में कहीं कुछ आपत्ति ना आ जाए। मानव सेवा संघ बनाया श्री महाराज जी ने, उनके प्रवचन में आता है, देखो मेरी बात पर विश्वास करो, ये मानव सेवा संघ मैंने नहीं बनाया, ये तो परमात्मा का संघ है, परमात्मा की रचना है। इसे तो परमात्मा स्वयं संभाल रहे हैं। और आज प्रत्यक्ष देखने में आता है सन 49 में 49 में हुआ था महाराज जी का, 49 में हुआ था तिरोधान, 74 में, सन 74 में महाराज जी ने यह लीला संवरण की। और आज 2000 कौन सा सन आ गया, 23 आ गया। कौन संभाल रहा है संस्था को? वे स्वयं अपनी संस्था को संभाल रहे हैं। हमने बार बार ये अनुभव किया कि जब जब हम संकट में आए, तब तक मतलब ये समझ में ही नहीं आता था कि कैसे सहायता मिलती और कैसे हम आगे बढ़ जाते। कई बार ऐसा भी हुआ, धन का अभाव हुआ, सोचने लगे अब क्या होगा, कैसे होगा। अभी सोच ही रहे थे, ये हमारे कैशियर साहब बैठे हुए हैं,
सोच ही रहे थे कि इतने में एक व्यक्ति आया और उसने कहा हम रसीद कटाना चाहते हैं तो देना चाहते हैं। इन्होंने सोचा क्या देंगे, रूपरेखा से तो थोड़े ऐसे ही मालूम पड़ रहे थे, क्या देंगे। तो उन्होंने 51,000 रुपये निकाल के दिए कि ये रसीद काट दीजिए। अरे भाई, किसने प्रेरणा दी इनको? ये तो बिल्कुल अपरिचित थे। किसने इंतजाम किया? वे स्वयं इंतजाम कर रहे हैं, वे स्वयं अपनी संस्था को संभाल रहे हैं और हम चिंता कर रहे हैं। बड़ी दुख की बात है। ठीक है, हम अपनी जगह पर सही रहे, हम साधन निष्ठ होकर चले, ये तो चलता रहा है और चलता रहेगा। उस प्यारे की रचना धूमिल नहीं हो सकती। उस प्यारे ने बनाया है इसको। ये मेरा काम नहीं है, ये तो प्रभु का काम है। और प्रभु का काम करने से प्रभु को प्रसन्नता होती है। किसी बड़े आदमी का आप काम करें, कितनी प्रसन्नता होगी उसे। तो प्रभु का हम काम करें, उसे प्रसन्नता ना हो। तो मानव सेवा संघ का काम प्रभु का काम है और वो जिससे प्रसन्न होते हैं उसे प्रेम प्रदान करते हैं। तो आज प्यारे की प्रेम की ललक जग जाए, सर्वत्र होने से वे प्रभु अपने में भी तो है। कहाँ बाहर तलाश करोगे, पर मिलते क्यों नहीं है? भैया उन्हें बिठाओगे कहाँ? जो उनके बैठने की जगह है उसमें तो राग द्वेष का कचरा इकट्ठा है। वे अपने आप में पूर्ण रूप से समाहित होते हैं, अपने साथ किसी और को पसंद नहीं करते। हमारा हृदय तो खाली हो। छपरा में सत्संग हो रहा था, महाराज जी कहने लगे प्रश्न करो, प्रश्न करो, पूछो पूछो पूछो। देवकी माता जी उठ के खड़ी हो गई, महाराज मेरा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है भाई आपका? जो चाहती हूँ सो होता नहीं है। ये हम सबका प्रश्न है थोड़ा थोड़ा। जो चाहती हूँ सो होता नहीं है, जो होता है सो भाता नहीं है, और जो भाता है सो रहता नहीं है। ऐसे जीवन को लेके क्या करूं? महाराज जी ने कहा, जब तुम स्वयं जानती हो कि जो चाहती हो सो होता नहीं है, होता है सो भाता नहीं है, भाता है सो रहता नहीं है, तो चाह छोड़ क्यों नहीं देती? अरे कब वक़्त चाह के ही तो फंसा रहा है सब। फंसे तो हम चाह में, तो चाह छोड़ क्यों नहीं देती? एकदम उन्हें शीतलता मिली। महाराज मैं प्रभु को पाना चाहती हूँ। तो क्या बोले? अरे भाई सुनो, वो पट्ठा अकेला रहता है, अपने साथ किसी और को पसंद नहीं करता। ब्रज भाषा, वो पट्ठा अकेला रहता है, उसी का साम्राज्य रह जाए बस। सब कुछ तेरा और तू मेरा। पर कभी सौंप के देखते हैं हम और आप? तो सर्वत्र होने से प्रभु अपने में है। अपने में होने का अर्थ स्वयं में है।
स्थान विशेष में तो आप कह लीजिए हृदय में है, पर वास्तव में वे स्वयं में निहित है। सदैव होने से भविष्य की तलाश क्यों, अभी भी तो मौजूद है। वो अंतर्यामी घटघटवासी इस समय नहीं है क्या? सच पूछे तो इस समय भी वो यहाँ मौजूद है। दिखाई क्यों नहीं देते? तो प्रेम की आंखें खुली कहाँ? वो तो केवल प्रेम में समाहित होकर रहते हैं। तो सभी के है, सर्वत्र है, और क्या है? सदैव है, अभी भी मौजूद है। क्या चाहिए फिर? केवल एक बार ये कह दीजिए, प्यारे मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। इतना ही धारण करते ही किसी न किसी रूप में आपके हृदय में प्रेम की ज्वाला धधकने लग जाएगी, वो उमंग उठने लग जाएगी। पर हम तो सोचते हैं कहाँ मिलेंगे, उत्तराखंड में मिलेंगे कि गुजरात में मिलेंगे कि जगन्नाथपुरी में मिलेंगे। ठीक है, उन्हीं के प्रतिबिंब रूप में सब जगह मौजूद हैं, पर हम कहीं जा नहीं सकते। तो एक वृद्ध महापुरुष, उनके भीतर बद्री नारायण की जाने की ललक लगी। जो कुछ उनके पास था वो खर्च करके जोशी मठ तक पहुंच गए। अब शरीर में भी बल नहीं है, पैसा आदि भी नहीं है कि भाई पालकी में चले जाए कि घोड़े पर चले जाए। बैठ गए। हे बद्रीनारायण भगवान, मैं तो आपके दर्शन के लिए निकला था, लेकिन मैं तो अब असमर्थ हो गया। उनके जो साथी गए थे वो सोचने लगे अब क्या करें, कैसे इनको लेके जाए। तो उन्होंने ही कह दिया, भाई आप लोग जाओ, अगर बद्रीनारायण भगवान को मेरी थोड़ी भी चिंता होगी तो वह यही प्रकट हो जाएगी। और यही हुआ। 2-3 दिन बीते, कभी कोई गांव वाला आता कुछ दे जाता। अब ना खाने पीने को कुछ नहीं है, पर बैठे रहे, जो दैनिक क्रिया थी कराते और बैठ जाते। और हे बद्रीनारायण, हे बद्रीनारायण, भीतर से पुकार चल रही है, आए प्रभु। अरे भाई किसे पुकार रहे हो? बद्रीनारायण भगवान को पुकार रहे हैं। अरे भाई यहाँ थोड़ा ही है, वो तो ऐसे ऐसे करके जाओगे तब कहीं मिलेंगे, वहाँ तो मैं नहीं जा सकता, कैसे मिलेंगे मुझे? चंद मिनट बीते, सर पर एक हाथ रखा हुआ, ले भाई मैं आ गया, मिल ले। अरे ऐसे थोड़े ही मिलते हैं, वहाँ जाना पड़ता है कि वहाँ जाना खत्म हो गया, मेरा आना प्रारंभ हो गया। आँख खोल, देख तो सही मुझे। देखा तो रोने लग गए, लिपट गए। अरे प्यारे, मेरे कारण आप यहाँ तक आए, तो ऐसा नहीं है। स्वामी जी का प्रसंग हम और आप श्रवण कर रहे थे। भक्तों ने भगवान को पाया,
ये जरूरी नहीं हुआ कि वहाँ जाए यहाँ जाए, जहाँ है वहीं पाया। और श्री महाराज जी के जीवन में तो कई घटनाएं हमने देखी। महाराज जी आनंद में विभोर है। क्या हुआ भाई, ये तो लेटे हुए हैं। थोड़ा सा हिलाया, एकदम कहते अरे ये तुमने क्या किया। पता चलता, अपनी गलती महसूस होती हमें, अरे हमने इन्हें आनंद से वंचित कर दिया, अपने आनंद में मग्न थे। तो वे प्रीतम तो अभी है, कहीं बाहर नहीं जाना है, अपनी ओर निहारो। तो सदैव होने से वे अभी भविष्य की तलाश गई, सर्वत्र होने से अपने में, सभी के होने से अपने। जिस रूप में चाहे, जिस नाम से आप पुकारें, उन्हें क्या देर लगती है वेश बदलने में। वो निराकार अपने आप साकार रूप में आकर प्रकट हो जाता है। तो वह अंतर्यामी घटघटवासी प्रभु हमारी कमियों को नहीं देखते, वो तो हमारे हृदय के प्रेम को पहचानते हैं। श्री महाराज जी गिरिराज जी में परिक्रमा कर रहे थे। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा बाबा तेरा हमारे लाला लाली से कहाँ संबंध है। लाली राधा रानी, लाला श्याम सुंदर। ब्रजवासी नाम दे के नहीं पुकारते, लाला लाली कहते हैं। तो महाराज जी ने कहा, तुम्हारे लाला लाली की मैं फुटबॉल हूँ खेलने के लिए। लाली फेंके लाला की ओर, लाला फेंके लाली की ओर, दोनों की दृष्टि मुँह पर लगी रहे, मुझे बड़ा आनंद आवे है। दोनों की दृष्टि उन पर लगी हुई है। ये प्रेम का पंथ है। यह अपना करके कुछ नहीं है, जो कुछ है सब उसका है, उसके लिए है। उससे भी मुझे कुछ चाहिए नहीं, जैसे चाहे रखे। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। सौंप के देखो तो सही। तो आज इस बार के समारोह की इस अंतिम बैठक में हम सब समर्पित होकर रहने का वचन लें। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु मेरे अपने हैं और सब कुछ प्रभु का है। लगा दीजिए मोहर। बाल्यकाल में शिक्षा ले रहे थे, महाराज जी का पत्र पहुंचा। उसमें लिख रहे हैं, जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है सबके ऊपर अपने प्यारे की मोहर लगा दो। जिस पर मोहर लग जाती है वो चिट्ठी वहीं पहुंच जाती है। जिस पर मोहर लग जाएगी वो प्यारा उसका हो जाएगा। इसलिए बेटा निश्चिंत रहो, सौंप दो अपने को। बड़ा सहारा मिला, समय समय पर महाराज जी ने संभाला।
और ले आए। प्रभु योग्यता नहीं देखते, प्रभु आपका धन धान्य नहीं देखते। अरे शिवजी जी को वारा पहुंच गए। वो शिवजी जी सब शिवजी जी संत जाते थे प्रातः काल उठ के पंपा सरोवर में स्नान करने के लिए, तो सोचती थी कई संतों के चरणों में कांटे न लग जाए, तो कांटे बिनती थी। अब जब उनके गुरु ने कह दिया कि शिवजी आश्रम में रहना, राम आएंगे, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। अब तो ये लगेगी गुरु जी ने ये तो बताया नहीं कब आएंगे, किस समय आएंगे, ना मालूम कब आ जाए। अब रह रह के बार बार जाती, रास्ता बुहाती, कंकड़ आदि चुनती, कांटे आदि चुनती और बाट निहारती रहती। फिर सोचती राम आए तो उन्हें खिलाऊंगी क्या। जंगल जाती, कंदमूल फल इकट्ठे करती, खट्टा खट्टा होता उसे फेंक देती, मीठे मीठे फलों को लेके आती। कितने समय तक बाट निहारती रही। आए राम, अब कैसे पद धोऊं, कैसे क्या करूं, सब नियम भूल गई। जल्दी जल्दी गई, जो बेर इकट्ठे किए थे लेके आ गई, और वो बेर ठाकुर जी के सामने, राम जी के सामने रख दिए। लक्ष्मण जी को भी बेर दिए राम जी ने। अब राम भी बेर खाते जा रहे हैं। लक्ष्मण जी थोड़े चतुर थे, उन्हें का पता नहीं जो कोई खाने की चीज़ है वो पीछा फेंकते जा रहे थे। लेकिन राम जी प्रेम से परिपूर्ण, राम जी खाते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं। ऐसा स्वाद न कौशल्या जी के 26 व्यंजन में कभी आया, 56 भोग में कभी आया, जो स्वाद शिवजी जी के बेरों में है। ऐसा स्वाद ससुराल में सुनैना जी की पहनाई में भी नहीं आया, जो स्वाद इन बेरों में है। क्या था? प्रेम रस का पान कर रहे थे वे। शिवजी जी धन्य हो गई। अरे देखो तो सही, मेरे प्यारे ने मेरे दिए हुए प्रेम जे बेर खा लिए। तो भाई संतों की गाथा तो विचित्र है। इतना आश्वासन जरूर महाराज जी ने दिया कि जो जीवन कभी किसी संत को प्राप्त हुआ है, कभी किसी भक्त को प्राप्त हुआ है, वो जीवन पाने का हर भाई हर बहन अधिकारी है। केवल शर्त है इतनी, इधर से ध्यान हट जाए और उधर ध्यान लग जाए। संसार से संबंध तोड़ और हरि से संबंध जोड़। और संसार से संबंध टूटते ही हरि से संबंध तो जुड़ ही जाता है अपने आप, क्योंकि मूल रूप में उन्हीं से हमारा संबंध है। नित्य संबंध, जातीय संबंध और आत्मीय संबंध। जैसे सतयुग में थे, जैसे त्रेता में थे, जैसे द्वापर में थे, वैसे आज भी भक्तों के साथ लीला उनकी चल रही है। हमारे साथ भी वो लीला कर रहे हैं। हमें अनुभव क्यों नहीं होता?
क्योंकि हम अभी मिले हुए हैं, इधर से भी मिले हुए हैं, उधर की ललक नहीं है। उधर की ललक जागृत हो जाए तो वो समय दूर नहीं है जब उनसे मिलना ना हो जाए। संत आश्वासन देते हैं, श्री महाराज जी ने आश्वासन दिया। हम भी एक बार बोले, महाराज जी हम में तो कोई गुण है नहीं, ना नाचना जानते ना गाना जानते, हम कैसे प्यारे को रिझाएं। अरे गोपियों ने तो नाच के गा के उन्हें रिझा लिया, हमें तो कोई गुण नहीं है। तो महाराज जी बोले, बेटा एक गुण तो है। क्या गुण है महाराज जी? हमें तो नहीं मालूम। कि तुम अचाह हो जाओ। जब तुम अचाह हो जाओगी तो उनमें चाह पैदा हो जाएगी मिलने की। सोचिए, न कोई पूजा पाठ बताई, न कोई तीर्थ यात्राएं बताई, बस एक चीज, अचाह हो जाओ तो अपने आप प्रेमी हो जाओगे, और प्रेमी हो जाओ तो कोई चाह रह नहीं जाएगी। प्रेम में चाह नहीं होती, प्रेम में केवल समर्पण होता है। सौंप दीजिए अपना सब भार, परिवार का भार, संस्था का भार। अरे क्यों अपने कंधे पर लेकर रहे भाई? कौन चलाएगा इसको? अरे वो कोई चला गया है, क्या चलाने वाला? हम खाम खा उसके कर्तव्य को अपना समझ बैठते हैं। वो चलाने वाला मौजूद है। महाराज जी ने यहाँ तक कह दिया, एक भी साधक यदि रहेगा तो मानव सेवा संघ रहेगा। मानव सेवा संघ के विधान में लिखा दिया महाराज जी ने, एक भी साधक तो भी संभाल रहे हैं। उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा सच बात तो ये है कि वो प्रभु ही हमारे विकारों के निवारण के लिए, मोह रूपी अंधकार को मिटाने के लिए, हमें जागृत करने के लिए संत के वेश में आते हैं। संतों का मिलन प्रभु के मिलन के समान ही है। महाराज जी के जीवन से एक बार नहीं कई बार, एक बार की बात करके घटना को विराम देती हूँ। महाराज जी सत्संग के लिए जाते उस स्थान पर हम रहते थे तो बुलवा लेते थे। एकादशी का दिन था, हमने कुछ बनाया नहीं कि महाराज जी आश्रम से आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारे लिए लेके आएंगे। अब जब वाणी को विराम दिया और महाराज जी चलने लगे तो हमने महाराज जी से कहा, पिताजी आप कुछ लाए नहीं, आज एकादशी है, हमने तो कुछ बनाया नहीं है कि आप कुछ लेके आएंगे। हाय हाय बेटा, कुछ दिए ही नहीं उन लोगों ने। और फिर एक सज्जन थे जिनका नाम था बिलायती राम। महाराज जी उनको कह देते थे स्वदेशी राम, कि स्वदेशी राम मुझे किसी हलवाई के यहाँ ले चलो। अभी तक हमारे दिमाग में कोई बात नहीं आ रही थी कि ये हलवाई के यहाँ क्यों ले जा रहे हैं। हलवाई के यहाँ लेकर पहुँचे, वहाँ से दूध लिया और महाराज जी अपने हाथों से दूध पिला रहे थे और कहने लगे, आज तेरे मेरी माँ का कर्तव्य भी पूरा करा दिया। सोचिए संतों के हृदय का प्यार। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें पिताजी तो हम कहते ही थे। उन्होंने माँ के उस वात्सल्य भाव की भी पूर्ति कर दी। महाराज जी की कितनी गाथा गाई जाए।
बस इतनी ही बात है उनकी वाणी को हम अपने जीवन का आधार बना लें, प्रभु को अपना मान लें, अपने को सौंप दें उनके श्री चरणों में। हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम। उपस्थित महानुभाव, सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों, इस बार के मूक सत्संग शिविर की ये अंतिम बैठक है। सत्चर्चा, भगवत चर्चा का कोई अंत नहीं है। महाराज जी के प्रेरणादायी जीवन प्रसंगों का भी कोई अंत नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, काहीं सुनई गावहीं सब संता। बड़ी सुंदर सरस सत्चर्चा का श्रवण हम और आप कर रहे थे। मूक सत्संग को हम सब अपने जीवन का अंग बना लें, इसकी बड़ी महिमा है। पहले शुरू में जब हम आए थे आश्रम में, तो मूक सत्संग की 2 सिटिंग्स होती थी, 2 बैठकें। प्रातःकाल 3:30 बजे से 4 बजे तक मूक सत्संग, 4 बजे से महाराज जी का सत्संग होता था, और सायंकाल 7:30 बजे से 8 बजे तक मूक सत्संग। कालांतर में वो परंपरा समाप्त हो गई, लेकिन मूक सत्संग का महत्व कायम है। और यहाँ से जाने के उपरांत भी प्रातःकाल, सायंकाल, जब भी हमें समय मिले, अवकाश मिले, कुछ देर हम शांत रहने का स्वभाव बनाएं। मूक सत्संग से सत्य का संग होता है, सत्य की विभूतियाँ हमारे भीतर आती हैं। एक बार परम पुरुष श्री स्वामी जी महाराज अपने व्याख्यान के मध्य, प्रवचन के मध्य कहने लगे, देखो भाई, प्रभु की कृपा शक्ति निरंतर योग बोध प्रेम की वर्षा कर रही है। एक सज्जन बोले, महाराज गुस्ताखी माफ़ करें, मुझे तो कहीं दिखाई देती नहीं है योग बोध प्रेम की वर्षा। कहाँ हो रही है, किधर हो रही है? महाराज जी ने कहा कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए शांत होते हो? यदि तुम शांत हुए होते तो तुम्हें उस वर्षा का अनुभव होता। तो हम सबका जीवन साधन युक्त हो जाए, इसी में महाराज जी उनकी सफलता बताई उन्होंने। हम सब सत्संगी हो जाएं। सत्संग को मानव का स्वधर्म और परम पुरुषार्थ बताया। कहा कि देखो, केवल मानव ही सत्संग कर सकता है, सत्संग के द्वारा ही प्रभु की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहीं प्राणी। परम पुरुष श्री स्वामी जी महाराज ने इन कुछ चुनी ही पंक्तियों को अपनी प्रार्थना में शामिल किया, जिनमें सत्संग की महिमा बताई गई है। एक घड़ी आधी हूँ पुनि आधी, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। हनुमान जी महाराज जानकी जी की खोज में जब लंका गए और उससे लंकिनी से भेंट हुई, तो वहाँ पर सत्संग की महिमा की एक
गोस्वामी जी ने एक अर्धाली लिखी है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लब सत्संग। हम सब सत्संगी हो सकते हैं, मानव ही सत्संग कर सकता है, मनुष्य के अतिरिक्त और किसी योनि में ये क्षमता नहीं है कि वो सत्संग कर सके। मूक सत्संग ही वास्तविक सत्संग है। किसी ने एक बार पूछा, महाराज आपके द्वारा प्रणीत साधन प्रणाली में साधन भजन पूजन का स्वरूप क्या है? महाराज जी ने कहा कि भाई लिख लो, बुराई रहित होना साधन, प्रभु के नाते किया हुआ हर कार्य पूजन, हर कार्य पूजा है। जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो करूं सो पूजा, संत कबीर साहब का पद है। भाव की महिमा है। महाराज जी ने कहा कि देखो भाई, अगर माला फेरना पूजा है तो कमरे में झाड़ू लगाना भी पूजा है। किसी ने कहा, महाराज कहाँ माला फेरना, कहाँ झाड़ू लगाना? महाराज जी ने कहा कि भाई पूजा भाव है कि कर्म है? बताओ भाई, पूजा भाव है कि कर्म है? पूजा भाव है। तो भाव से भावित होकर जो कार्य हम करें वो पूजा। भगवान भी तो भाव के ही भूखे हैं। क्या हमारे लगाए हुए भोग को भगवान ग्रहण करते खाते हैं क्या? एक बार जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर है, तो वहाँ हमारा सत्संग हो रहा था, मानव सेवा संघ का। तो सत चर्चा के क्रम में यही बात मैंने वहाँ श्रोताओं से निवेदन कर दी। मैंने कहा देखो भाई, भगवान खाते नहीं हैं और वस्तु को नहीं खाते हैं, वो तो भाव का भोग लगाते हैं। भावग्राही जनार्दन, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव अगर है तो ठीक है, नहीं वस्तु के भूखे थोड़ी है भगवान। अच्छा, उन्हें क्या हम रुपए पैसे से ब्राइब कर सकते हैं? संसार में किसी को ब्राइब करके काम निकाल सकते हैं आप? घूस दे के भगवान को घूस दे के काम निकाल सकते हैं क्या? तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं पैसे की। तो जब मैंने ये बात वहाँ निवेदन की तो वहाँ के जो गोसाई थे वो सुन रहे थे हमारे सत्संग को कि देखें ये लोग क्या बोलते। तो वो बड़े आश्चर्य पड़े, बड़ा उनको कुछ फील हुआ होगा। मेरे पास आए, कहने लगे अरे आप ये क्या कह रहे हैं, भगवान खाते नहीं है तो क्या हम बेकारी भोग लगाते हैं? मैंने कहा नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। भगवान ने खाया है, भक्तों के लिए सब कुछ कर सकते हैं वो, लेकिन उन्हें खाने की आवश्यकता, वस्तु की आवश्यकता नहीं, स्थूल वस्तु की। कहीं कहीं ऐसे भी प्रसंग सुनने में आते हैं कि कोई भक्त अड़ गया तो भगवान को खाना पड़ा। लेकिन नॉर्मली भगवान हमारी निवेदित की वस्तु को ग्रहण नहीं करते, भाव को ग्रहण करते हैं। भावग्राही जनार्दन, भाव के भूखे हैं भगवान। तो जैसे सेवा एक भाव है, सेवा कर्म का नाम नहीं है। अगर भीतर सेवा का भाव है तब तो वो कर्म हमारा सेवा है, नहीं तो उसे सेवा नहीं कहा जा सकता, वो तो व्यापार है। वृंदावन नगर निगम के चुनाव आए समीप, तो वही यहाँ के पार्षद लोग आए, कहने लगे महाराज आपका अमूल्य मत हमको मिले। हमने कहा भाई जरूर मिलेगा, हमें तो किसी न किसी को देना ही, उस अमूल्य मत का हम क्या करेंगे रख के, वो तो आप लोगों के लिए ही है। पर ये बताओ आप क्या करोगे हमारे लिए? कि आप बताएं महाराज अपनी आवश्यकता, हम यहाँ पे हैंडपंप लगा दें, यहाँ पर लाइट लगवा दें, आपके ये करवा दें, वो करवा दें। कब? बशर्ते कि आपका अमूल्य मत हमको मिले। तो ये सेवा है क्या? ये तो व्यापार है।
और उसके बाद जब जीत गए आप, पहुंच गए वहाँ, तो उसके बाद भूल गए कौन थे मतदाता। फिर कभी सुधी नहीं लेने आते हैं यहाँ कि मतदाताओं की क्या हालत है, क्या तकलीफ है उनकी। तो ये व्यापार है, संसार में व्यापार ही है। भाई आप हमारे काम आए, हम आपके काम आएंगे। कुछ मिलने की, यहाँ दो चार पैसे मिलने की बात हो तो आदमी उसके लिए जहमत उठाएगा, जाएगा। कुछ मिलने का अगर संभावना है तभी व्यक्ति करेगा। कुछ आपसे फायदा है तो संबंध जोड़ेंगे, कुछ आपसे लाभ है तो संबंध जोड़े, नहीं काहे के लिए जोड़े। लेकिन महाराज जी ने कहा कि जीवन को ऊंचा उठाने वाला तत्व सेवा अर्थात सेवा का भाव हो हमारे भीतर। सबसे बड़ी सेवा उन्होंने भाव की सेवा बताई। बुराई रहित होना, बुराई रहित होकर सारे विश्व की सेवा कर सकते हैं। ऐसे तो क्रियात्मक सेवा निकटवर्ती जन समाज की कर सकते हैं हम। जीवन का सुंदरतम चित्र बताया, शरीर विश्व के काम आ जाए, अहम अभिमान शून्य हो जाए, हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। तो साधन भजन पूजन, साधन क्या है? बुराई रहित होना साधन। पूजन क्या है? प्रभु के नाते किया हुआ हर कार्य पूजा। और भजन क्या है? भजन को प्रियता के अर्थ में लिया उन्होंने। जैसे बड़ा सुंदर हम भजन सुन रहे थे कि बहन ने बड़ा सुंदर भजन गाया, तो वो भजन नहीं है, वो भक्ति रचना है, भक्ति पद है, जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन है। भजन प्रियता के अर्थ में महाराज जी ने इसको लिया है कि भगवान में हमारी प्रियता हो। जैसे आज की बैठक, अब ये अंतिम बैठक है, समापन है हमारा। तो महाराज जी जब सत्संग की अंतिम बैठक में प्रवचन करते थे तो प्रेम की चर्चा करते थे। वो कहते थे, देखो भाई, मानव जीवन की पूर्णता नित्य नव रस की अभिव्यक्ति में है। हम सबको रस चाहिए, रस के भूखे हैं, सबको चाहिए रस। रस की प्यास है हम सबको। रस कहाँ है? वैसे तो भोगों में भी रस है। संसार के जो भोग हैं इंद्रियजन्य, इंद्रियों का विषयों से संयोग, खाना पीना, मौज मस्ती, सैर सपाटा, आमोद प्रमोद, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी फॉर टुमारो वी शैल डाई, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। चार्वाक मतावलंबी वो तो यही कहते हैं, भाई खाओ पियो, कल तो मरी जाना है, जीवन का क्या भरोसा है, तो क्यों वंचित रहें जीवन के आनंद से। बोले खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी फॉर टुमारो वी शैल डाई। लेकिन ये कोई दर्शन नहीं है, ये कोई फिलॉसफी नहीं है ये। तो रस तो भोगों में भी है। महाराज जी का ऐसा नहीं कि भोगों में रस नहीं है। इंद्रियजन्य जो भोग हैं हमारे, उनमें भी है, लेकिन वो आगमा पाई है भोग। अच्छा, उनके रस में क्षति होती है, घटता चला जाता है। भूख लगी है बड़ी तेज, भोजन आरंभ किया, सुस्वादु भोजन किसी ने बड़े आदरपूर्वक दिया, भोजन आरंभ किया, तो प्रथम ग्रास में जितना रस मालूम होता है, क्रमशः रस की क्षति होती चली जाती है। और अंत में तो कहते हैं बस भैया आप नीचे लो, भाई एक गुलाब जामुन और ले लो। बोले नहीं आप भैया, अब गुंजाइश नहीं, अब जगह नहीं है। महाराज जी कहने लगे, भाई कोई बहुत आग्रह करे तो शत्रु जैसा मालूम देने लगता है कि भैया अब तो पेट भर गया, फिर अब क्या करूं, बीमार मुझे करना चाहते हो क्या, अब बताइए। तो कोई कहे कि हम आपको सारे विश्व की संपत्ति देंगे, आप 2 गुलाब जामुन और खा लीजिए। आप कहेंगे भैया तुम सारे विश्व की संपत्ति दो चाहे मत दो, अब हम एक भी नहीं खा सकते, शक्ति घट गई खाने की। महाराज जी कहने लगे कि अगर कोई आपको भय दे, आजकल का ज़माना है जैसा, कोई आपको भय दे, पिस्तौल निकाल के कहेगी ये देखिए आपने, अगर नहीं खाओगे तो अभी आपको जो परम धाम पहुंचा देंगे। आप कहोगे भैया अब चाहे परम धाम पहुंचाओ चाहे भगवत धाम पहुंचाओ, जो चाहो सो करो, हम खा नहीं सकते, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये सीमा है,
लेकिन इस रस में सीमा नहीं है। लज़्ज़ात रूहानी, इसको सूफियों ने लज़्ज़ात रूहानी कहा है। आध्यात्मिक आनंद, सेवा का अपना आनंद है, शांति में भी रस है। योग का रस महाराज जी इनका शांत है, सामर्थ्य प्रदान करने वाला है, शांति में रस है। हम सबको शांति चाहिए, सुखमय परिस्थिति में भी शांति चाहिए। सुख भी चाहिए आदमी को, लेकिन सुख के साथ साथ शांति भी चाहिए। शांति उसकी नैसर्गिक मांग है। स्वाधीनता का रस चाहिए हमको। हम पराधीन होकर रहना पसंद नहीं करते। हमारा भारत गुलाम रहा, हमने कितनी कुर्बानियाँ दी। हमारे भारत के वीर सपूतों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही कायम निशान होगा, महाराज जी सुनाते थे। वे स्वयं भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, जेल भी गए, डंडे भी खाए। श्री स्वामी जी महाराज की जीवन का एक प्रसंग है। उन दिनों अंग्रेजों का राज्य था और जो भी स्वाधीनता की बात करता था, भारत की आज़ादी की बात करता था, तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। तो महाराज जी भी कुछ स्वाधीनता के ये जो आंदोलन में शामिल हुए और कुछ जो आंदोलनकारी थे उनके साथ साथ महाराज जी को भी जेल में जाना पड़ा। अब जेल में बंद कर दिया गया। सर्दियों का समय था। श्री स्वामी जी महाराज एक लंगोटी पहनते थे और ऊपर से एक कुर्ता पहनते थे। यही देखा हमने, और कुछ ज़्यादा पहनते नहीं थे वो। तो बताते हैं कि वो जेलर आया और उसने सब कैदियों के कपड़े उतरवाए और जेल के कपड़े, उनका जो नियम है उनकी जेल के मैनुअल के अनुसार आपको वहाँ जेल के कपड़े पहनने पड़ेंगे, आप इन वस्त्रों में वहाँ नहीं रह सकते। तो सबके कपड़े उसने उतरवाए, जेल के कपड़े पहनाए। महाराज जी के पास भी आया वो जेलर, कहने लगा स्वामी जी आपको ये कपड़े उतारने होंगे और जेल के कपड़े पहनने होंगे। महाराज जी ने कहा देखो भाई, मैं सन्यासी हूँ, मैं इन कपड़ों को नहीं उतारूंगा, मतलब मैं तुम्हारे जेल के कपड़े नहीं पहनूंगा। तो उसने कहा महाराज हम नियमों में बंधे हुए हैं, हम विवश हैं, हम क्या करें, कपड़े तो आपको उतारना होंगे, इन कपड़ों में आप नहीं रह सकते। तो महाराज जी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम कपड़े उतरवा लो, लेकिन मैं तुम्हारे जेल के कपड़े नहीं पहनूंगा। तो कपड़े महाराज जी को उतरवा लिए गए, केवल शायद एक लंगोटी रह गई, कुर्ता उतार लिया, कुर्ता या चद्दर। अब महाराज जी जेल के कपड़े नहीं पहने और सर्दियों की रात में रात भर महाराज जी ठंड में ऐसे ही ठिठुरते रहे उसमें जेल के सेल में। अब देखिए भक्त का कष्ट भगवान से नहीं सहा गया, तो प्रातःकाल कैदियों को खिलाने के लिए जेल में खिचड़ी पकाई जाती थी, ऐसा नियम था वहाँ। तो सवेरा हुआ तो जेलर ने और जेल के कर्मचारियों ने चूल्हा जलाया और एक बड़ा भगोना, उसमें दाल चावल और पानी डाल के रखा खिचड़ी बनाने के लिए। खिचड़ी उसमें और आग जलाई। थोड़ी देर बाद आके देखा ढक्कन हटा के गली की नहीं गली, देखा तो अभी नहीं गली। फिर ढक्कन रख दिया, फिर इधर उधर चला गया किसी काम से। फिर कुछ देर बाद चक्कर लगा के वो कर्मचारी आया, फिर खोल के देखा भगवान को खिचड़ी गली की नहीं गली, दाल चावल गले की नहीं, गले नहीं। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे, 3 घंटे हो गए। अब तो घबराहट फैली बड़ी, क्या हो रहा है, खिचड़ी दाल चावल गल ही नहीं रही है, दाल न चावल गल रहा है न दाल गल रही है। 3 घंटे हो गए उस पर चढ़े हुए, ऐसा तो कभी होता नहीं। अब सारे जेल के अधिकारी इकट्ठे हो गए, जेल सुपरिटेंडेंट, जेलर और सब लोग देखने लगे। सबने देखा तो न दाल गली न चावल गला।
3 घंटे हो गए, वो नीचे जो जल रही है लकड़ी उसमें आग जल रही है। बड़े चकराए सब लोग, ये क्या हुआ भाई, अब कैसे जो है खिचड़ी बनेगी और कैदियों को क्या खिलाया जाएगा। सब लोग विस्मय में थे। तो किसी ने कहा कि अरे वो रात को एक सन्यासी आया है और उसके कपड़े उतरवा लिए हम लोगों ने, उसने जेल के कपड़े नहीं पहने, रात भर वो ठंड में ठिठुरता रहा, कहीं उसकी बददुआ तो नहीं लग गई है। कि हो सकता है भाई ऐसा हो, क्योंकि साधु संत तो हर एक उसमें हुए हैं, हर जाति में और हर उसमें संप्रदाय में, तो सभी लोग परिचित हैं साधु संतों की महिमा से। विदेशों इनमें भी हुए हैं, अंग्रेजों में भी हुए हैं। तो कहा कि भाई चलो उसके पास चलें और उससे पूछें, भाई प्रार्थना करें उससे कि भाई बड़ी हमसे गलती हुई, क्षमा मांगें। खिचड़ी तो, चावल तो दाल तो गल जाए, खिचड़ी तो बन जाए किसी तरह, नहीं क्या खाएंगे कैदी लोग। अब सब लोग जो है वो गए महाराज जी के पास, उनके कमरे में उसमें, और सब ने जो है कहा कि हे महात्मा जी, आपको बड़ी तकलीफ हुई रात को, लेकिन हम विवश थे जेल के नियमों के अनुसार। कोई कैदी यहाँ सामान्य वस्त्रों में नहीं रह सकता, आपने जेल के कपड़े पहने नहीं, सारी रात आप उघाड़े रहे, आपको ठंड भी लगी होगी, तो हमारी खिचड़ी नहीं पक रही है, तो कुछ ऐसी कृपा करो कि हमारी खिचड़ी पक जाए। महाराज जी ने कहा भाई मुझे क्या मालूम तुम्हारी खिचड़ी के बारे में, मैं क्या जानूं तुम्हारी खिचड़ी बन रही है कि नहीं बन रही है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो कहा कि नहीं महाराज, अब जो भी हो, हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि अपवाद स्वरूप आपके वस्त्र हम आपको दे रहे हैं, आप कृपा करके इनको पहन लो, हमारी खिचड़ी बन जाए। तो उन्होंने महाराज जी को वस्त्र ला के दिए। बताते हैं कि जैसे ही महाराज जी ने वो वस्त्र पहने, वैसे ही दाल और चावल गलना शुरू हो गए और खिचड़ी बन गई। बोलो वृंदावन बिहारी कमाल है। तो भगवान को कहाँ से होगा भक्त को कष्ट देना। तो उनके जीवन के अनेकों ऐसे प्रेरक प्रसंग हैं और उनकी वाणी से अनेक लोगों को लाभ मिला है, जीवन में उजाला हुआ है, उनके अनेकों उनकी कष्ट दूर हुए हैं, समस्याएं दूर हुए, हम भी उसका लाभ ले सकते हैं। तो कुछ साहित्य ले जाएं जो आपको पसंद हो, महाराज जी की जो किताब हो ले जाएं, उसको देखते रहें, बहुत उसमें मूल्यवान कीमती चीज़ें हैं हम सबके उपयोग की, काम की। तो अपने जीवन को हम बना सकते हैं। मनुष्य को भगवान ने स्वाधीनता दी है कि वो किसी बात को पसंद अथवा नापसंद कर सकता है। जैसे संसार को हम नापसंद करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, यानी किसी की ताकत नहीं है कि हमें हमारी पसंदगी को बदल सके कोई। भले ही कोई हमारा जो है वो सिर धड़ से अलग कर दे, हमारी जीवन लीला समाप्त कर दे, ये कर सकता है, लेकिन निर्णय को नहीं बदल सकता कोई हमारे। ये भगवान ने कितनी बड़ी शक्ति आपको हमको दी है। तो ये जो फैकल्टी है, वॉल्यूशनल फैकल्टी, कि हम किसी चीज़ को पसंद करें, किसी को ना पसंद करें, हम भगवान को पसंद कर लें। महाराज जी के अनुसार हमने तो संत की वाणी विश्वास कर लिया कि उन्हें भगवान मिले हैं और मुझे भी मिल सकते हैं, मैंने मान लिया तो मान लिया, हम कर सकते हैं। तो इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि भगवान ने मनुष्य को ये स्वाधीनता दी है कि हम भलाई को पसंद करें, बुराई को नापसंद करें, सत्य को पसंद करें, असत्य को नापसंद करें, संसार को जो है नापसंद करें, संसार में रहें, इस सेवा के लिए रहें। संसार शरीर का और संसार का संबंध है, हमारा संसार से काल्पनिक संबंध है, हमारे से जातीय और आत्मीय नित्य संबंध नहीं है। नित्य जातीय और आत्मीय केवल भगवान से ही संबंध है हमारा। हम चाहें तो उसको अस्वीकार कर सकते हैं। सांसारिक सुखों को मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो केवल परमात्मा ही चाहिए। तो ये जो भगवान ने मनुष्य को स्वाधीनता दी है, इसी के आधार पर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं।
श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने यही बात कही है कि मनुष्य अपने द्वारा ही अपना उद्धार करता है, अपने द्वारा ही अपना पतन करता है। कोई और उसके पतन में हेतु नहीं है और न कोई और उसका उद्धार करता है। प्रेरणा हमें मिल सकती है, परामर्श मिल सकता है, कोई हमारा उत्साहवर्धन कर सकता है, लेकिन असली दारोमदार हमारे ऊपर ही है। तो ये जो निर्णय है ये आपको करना है कि मुझे किस मार्ग का अनुगमन करना है, किस मार्ग पे चलना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे किस चीज़ की प्राप्ति करनी है। तो ये सब महाराज जी की वाणी में आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। बहुत काम की चीज़ें हैं, मूल्यवान चीज़ें हैं, जीवन की कला उन्होंने बताई है हमें कि संसार में कैसे रहें। पद्म पत्र में भाम बसी, संसार जल में जैसे कमल रहता है। एक शायर लिखता है, दुनिया में रहता हूँ तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। दुनिया में रहता हूँ लेकिन किसी चीज़ की तलब नहीं करता, जो मिल गया वो ठीक है, जिसने दे दिया उसका भी भला, नहीं दिया उसका भी भला। मिल गया तो ठीक है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। ऐसा हो जाए व्यक्ति, संसार में रहना तो संसार में और कहाँ रहेंगे जब तक शरीर रहेगा, लेकिन संसार का मैं गुलाम होकर नहीं रहूँगा। और बाजार से भले ही निकलूँ लेकिन मुझे कुछ खरीदना नहीं है, तो बाजार काहे के लिए खींचेगा, मुझे आकर्षित करेगा। यही बंधन है जीवन का, जो हमने स्वयं अपने ऊपर इस बंधन में अपने को बांधा है। हम मुक्त हो सकते हैं और इसी मानव जीवन में हो सकते हैं। इसी के लिए हमें मानव जीवन मिला है, इसी के लिए श्री स्वामी जी महाराज आए, भगवान ने उनको यहाँ भेजा हमारे आपके मार्गदर्शन के लिए, और इसी के लिए ये मुक्त सत्संग शिविर आयोजित किया गया। अब समय लगभग पूरा हो रहा है। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं। आप सबकी यात्रा शुभ हो। महाराज जी किसी को आशीर्वाद देते थे तो बड़ी सुंदर पंक्तियां कहते थे। वो कहते थे, जहाँ रहो प्रसन्न रहो, जो करो ठीक करो, जियो जागो आनंद करो। वाह क्या बात है। न कहीं भगवान का इसमें नाम है, न कोई ये है कि भाई शतायु हो, कि भाई दीर्घजीवी हो, 100 वर्ष तक जियो, दूधों नहाओ पूतों फलो, यशस्वी हो दीर्घजीवी हो। जहाँ रहो प्रसन्न रहो, जो करो ठीक करो, जियो जागो आनंद करो। तो अब कुछ देर हम लोग शांत रहेंगे, 5-7 मिनट, फिर प्रार्थना होगी, सवा विसर्जित। दे दी सूचना। ला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबका भला कर। सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सब पर कृपा कर। सबको सुखी करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबके हृदय बसो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको सन्मति दो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से
मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। सच्चिदानंद भगवान की जय। करुणा सिंधु भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान